अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बलगना वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगतन क़द ज़रुफ़त मिनहल उयून व वजिलत मिनहल क़ुलूब फ़क़ालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान्नहा मौइज़तु मुवद्दिइन इज़ना फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी उमूरिल मुहिम्मातिद्दीन वक़ाल फी आखिरिही फल्युबल्लिग़ शाहिदुल गायब रुब्बा मुबल्लिग़िन औ आमिन सामिइन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने आपके सामने एक हदीस और एक आयत करीमा जो तालीम और उमूरुद्दीन दीन की तमाम बातों के पहुँचाने के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आरफा में हज्जतुल वदा के मौके पर इस पर तवज्जो दिलाई थी और अपना आखिरी पैगाम अजीब अंदाज से उम्मत तक पहुंचाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा फरमाते हैं, ऐसा बलीग वाद आपने फरमाया कि उस वाज को सुन करके, उस नसीहत को सुन करके साहबा कहते हैं हमारे आंखों में आंसू चल पड़े, हमारे दिल दहल गए और हमने समझ लिया कि ये ऐसा वाद है गोया कि आपका आखिरी वाद है। कान्हा मौइज़तु मुवद्दिइन, ऐसा वाद है जो रुखसत करने वाला है, आखिरी है, ये बोल आपके आखिरी लग रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वाद के अंदर, उस आखिरी पैगाम के अंदर तमाम उमूर के बारे में फरमाया, तलकीन फरमाई, तवज्जो दिलाई और आखिर में ये फरमाया था, जाओ मेरा ये पैगाम, मेरी ये बात तमाम लोगों को पहुंचा दो जो मौजूद नहीं है। और आगे ये भी फरमाया, बहुत से लोग जो मौजूद हैं वो जब बात पहुंचाएंगे तो जिनको बात पहुंचाई जाएगी हो सकता है वो तुमसे ज्यादा दीन को महफूज करने वाले हो, मेरे वाज को महफूज करने वाले हो, या दीन को उमूर को अपने अंदर लेने वाले हों। रुब्बा मुबल्लिग़िन औ आमिन सामिइन, बहुत से लोग जिन पर बात पहुंचती है वो सुनने वालों से ज्यादा बेहतर हुआ करते हैं, ज्यादा जी पे लेते हैं, ज्यादा अपने बात दीन की बात अपने अंदर अपनाते हैं और गिरह लगाते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत थी, आपकी जिंदगी का पैगाम था जो आपने उम्मत के हवाले किया और उम्मत ने अपने जी पे लिया। तमाम ही मुसलमानों का फरीज़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत, आखिरी बात पहुंचाए। सुनाचे अपने अपने तई सभी ने पहुंचाना शुरू किया, मदारिस ने पहुंचाना शुरू किया, तालीम के जरिए खानकाहों ने पहुंचाना शुरू किया, तज़किया नफ्स के जरिए मुबल्लिगीन ने पहुंचाना शुरू किया, अपनी तबलीग, अपनी चलत फिरत के जरिए कमेटियों ने अपने तई दीन के तमाम शोबों ने ये बात पहुंचाई, अपने जी पी लिया, अपने फरीज़े की अंजामदही में सभी लगे, अपने अपने दर्जे पे सभी लगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो माहौल और जो बात सुनी और अहकल का तीनों मदरसों में जाना हुआ,
ये अहले चंदीली के लिए बड़ी सआदत की बात है और इसकी मिसालें कम मिलती हैं। इतनी मुस्तैद हो करके, चाक चौबंद हो करके अपने दीन की फिक्र कर रहे हैं। एक बस्ती के अंदर 3 मदरसे और माशाअल्लाह तीनों अच्छे अंदाज से चलने वाले अहबाब, अरबाब कमेटी अहबाब सभी मुतवज्जे हैं। इसकी कम मिसालें मिलती हैं। अल्लाह तबारक ताला इनकी तरफ से कबूल फरमाए और इनके अपने फरीज़ी को की अंजामदही जो कर रहे हैं तो अल्लाह उनकी तरफ से इनको ओहदा बड़ा फरमाए और मजीद ये जो पैगामात हैं ये बहुत कीमती चीज़ है। अपने अपने तौर पर लोग पहुंचा रहे हैं, लेकिन चूंकि बड़ा अमल है, बड़ा कीमती अमल है, अल्लाह के दीन को पहुंचाना, दीन के साथ वाबस्ता रहना और आगे तक इसको बढ़ाना, अपने जिंदगी में दीन लाना। अब दीन लाना ये बड़े दर्जे की सआदत है, बड़े दर्जे की फजीलत है। अब शैतान अज़ली अबदी दुश्मन है। शैतान तो कभी किसी अमल को वजूद में आने नहीं देता, रखनांदाजी करता है, तरह तरह से भटकाता है कि अमल वजूद में ना आए। और जब बंदा कोई अमल कर लेता है तो किए कराए अमल को शैतान ज़ाया करता है और अपने इस हलबे से शैतान ने बड़ों बड़ों का शिकार किया। अमल में लगने के बाद अमल को बर्बाद कराने वाला ये शैतान है। तो अब इस नजर शैतान की नजर से बचना है। अमल कब बर्बाद होता है, कब ज़ाया होता है? जब आदमी अपने अमल को बड़ी चीज समझने लगे और अपने से सामने वाले अमल को कम समझने लगे, अपने को बेहतर समझने लगे, अपने तरीक़े कार को बेहतर समझने लगे। आज यही धोखा हुआ। पैगामात सारे पहुंचा रहे हैं, तबलीग के जरिए पहुंचाया जा रहा है, मुदर्रिस अपने तदरीस के जरिए पहुंचा रहा है, फ़क़ीह अपने फ़िक़ह के जरिए, मुबल्लिग अपने तक़रीर के जरिए पहुंचा रहा है, खानक़ाह भी अपने इस अमल में मशगूल है और तरह तरह से कोशा है और खानक़ाह के तरीक़े पर, तज़किया नफ्स के तरीक़े पर ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस धोखे से अल्लाह तबारक तआला बचाए। ये शैतान का धोखा जिसमें अमल ज़ाया हो जाता है और अमल में आदमी महव हो जाता है। और कुरान कहता है वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फहुम ला यहतदून। शैतान ने उनके अमल को बहुत मुज़य्यन करके उनके सामने रखा और ये इस बात की थपकी दी कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा तरीका दूसरा है, तुम्हारा अंदाज दूसरा है, अरे तुम्हारी बात ही दूसरी है। इस तरह शैतान थपकी दे करके अमल का उज्ब और अमल का किब्र ज़हन में डालता है। अल्लाह तबारक तआला बचाए। अमल का गुरूर ये भी गुरूर है, माल का गुरूर वो भी गुरूर है। किसी अंदाज की बड़ाई अपने पेश करना ये भी गुरूर माने धोखा। तो यहाँ से ये चीज बड़ी गौर से देखने की है, अपने अंदर टटोलने की है कि अगर अमल करते करते मुआविनीन के ताउन करने में, मुहद्दिस की हदीस पढ़ाने में, मुबल्लिग की चलत फिरत में, खानकाह के तमाम कोशिशों में अगर ये बात आ जाए कि मैं, मेरा अमल और मेरा तरीका ये बेहतर है और दूसरे को तरीका कमतर है, अपने अमल को बेहतर समझने लगे और सामने वाले को उसकी कोशिश को, उसकी मेहनत को कमतर समझने लगे, ये बुजुर्गों दोस्तों ये अमल को ज़ाहिर करने वाली चीज होती है। अल्लाह तबारक तआला इससे बचाए। आज यही इसी का दौरा है, दुनिया में यही ज़हन चल रहा है, यही से नाश आया, यही से अमल की बरकतें गई, यही से तफरीक़े पैदा हुए, यही से जमातें और जथे मुतफर्रिक़ हुए, यही से नहूसत हुई। इस पर अल्लाह तबारक तआला काबू हमें रखे, अपने अमल को, अपने को कोताह कमतर समझे, अपने सामने वाले की कोशिशों को, अमल को बेहतर समझे। ये चीज ऐसी है जो अमलों पर गामजन रखेगी, अमलों की तौफीक दिलाएगी। अगर वो बात आ गई तो बस आदमी होते करते इस दर्जे पहुंच जाता है कि मैं, मेरा अमल, मेरा तरीका और दीन
कि किसी चीज को, किसी मेहनत को बताना, जिताना या अपने अंदर एहसास ही पैदा कराना, दीन का कोई शोबा हो, किसी तरह की मेहनत करने वाले हो, अगर उनके अंदर ये एहसास हो जाए, अपने अमल को बताएं, तो ये नफ्स का धोखा, गुरूर होता है। बल्कि ये बात यहीं तक महदूद नहीं रहती, वो बात आगे तक जाती है। हम किसके ऊपर एहसान जतला रहे हैं, अपने अमल पर किस पर जाहिर कर रहे हैं, किस पर एहसान रख रहे हैं? अल्लाह पर। ये दीन अल्लाह का है, दीन के तमाम शोबे अल्लाह के, निस्बत अल्लाह की तरफ से है। कैसे भी आए, किधर से भी आए, हम ये सोचें कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अमल को दोहराया जाए, हमारी मेहनतों को दोहराया जाए, हमारे तरीके कार को संवारा जाए, बनाया जाए, उसके तस्कीर हो, और ये होता है। आज यहीं से नाश लगा अमल का। तो फिर जब हम सोचें कि ये हम एहसान किस पर जितला रहे है, तो बात अल्लाह की। और अल्लाह तबारक तआला के यहाँ से एक शायर फारसी का कहता है, मिन्नत मने की खिदमत तो सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत सलास अदो की खिदमत मुदाश्तत। आए दीन का काम करने वालों, आए मदरसे में ताउन करने वालों, मदरसे चलाने वालों, आए पढ़ाने वालों, दीन की किसी लाइन की मेहनत करने वालों, तुम अपने अमल से या अपने कौल से या अपनी सोच से ये सोचते हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कोई निराला अमल पेश कर रहा हूँ। ये आप सोचो किस पर एहसान रख रहे हो। क्या कोई बादशाह का खादिम बादशाह पर एहसान रखता है कि दुनिया में किसी बड़े दर्जे के ओहदेदार हो, उस पर उसका खिदमत करने वाला, उसके आगे पीछे रहने वाले, क्या उस बड़े पर एहसान रखते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ दे रहा हूँ? किसी मनिस्टर के खादिम आगे पीछे हवालीजीन, कभी मनिस्टरों पर उन्होंने एहसान रखा है कि मैं तुम्हारे पास हूँ? वो तो एहसान रखते हैं, एहसान मानते हैं कि मनिस्टरों ने, इन बड़े बड़े दुनिया के ओहदेदारों ने मुझको करीब कर रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। वो चाहे जब लात मार दे और जब चाहे इशारा कर दूं दूसरों को बुला ले। दुनिया का माहौल तो ये है, दुनिया की तमाम खिदमत में हमारा जहन ये है, हमारा एहसास हमको बेदार करता है। लेकिन अगर दीन के मामले में हम ये एहसास करें, और ये शैतान की बात है, नफ्स का धोखा है, ये बात हम टटोल हैं तो ये बात आ जाती है। आग कैसे जाए? जब आदमी अपनी तारीफ को पसंद करने लगे, अपनी बुराई को, अपने कमतरी को पसंद न करे, उसमें उसका दिल में ठेस पहुंचे, तो समझ लीजिए वही बात है, अपने अमल को वो बेहतर समझ। तो शायर कहता है कि दीन का काम करने वालों, दीन की खिदमत करने वालों, दीन पर चलने वालों, मिन्नत मने की खिदमत तो सुल्तान हमी कुनी। तुम एहसास न रखो, एहसास इस बात का न रखो कि तुम बादशाह की खिदमत कर रहे हो, बल्कि इस बात का एहसान मानो कि बादशाह ने तुमको अपने करीब कर लिया है, कर रखा है। अपने अंदर इस बात को बेदार रखना है। यहीं से घुन लगा अमल में, इससे बचना है। बहरहाल काबिल मुबारकबाद है आप हजरात कि आप हजरात ने अपनी बस्ती के अंदर दीन की सदाएं गुजार रखी है, और इंशाअल्लाह जो वही खिदमत है जो दुनिया आखिरत की सलाह फलाह का जरिया है, आफियत का जरिया है, और कामयाबी का जरिया है, कामरानी का जरिया है। और ये इतना महबूब मकबूल अमल है कि सच्ची दीन की खिदमत के साथ, इखलास के साथ जो दीन की खिदमत करता है, अल्लाह की दीन में लगता है, इतना कीमती अमल है। उस अमल को अपने दुनिया की बिगड़ी में, अपने दुनिया की परेशानियों में उस अमल को वास्ता दिया जा सकता है। और इस पर जो हदीस में एक वाकया नकल किया गया है कि वो 3 अफराद, जो कदीम ज़माने की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में एक बड़ा वाकया उनका नकल किया। सफर करते करते 3 हज़ार ऐसे थे जो बारिश के आने की वजह से पहाड़ की बड़ी खो थी, बड़े दर्जे की, उसमें बचाव के वास्ते घुस गए, अपने आप को छुपाने के वास्ते घुस गए। अल्लाह के करने के जब वो तीनों अंदर दाखिल हो गए तो पहाड़ की चट्टान आकर के उसकी पूरी दरवाजे को उसने बंद कर दिया। अब अल्लाह मौत याद आने लगी। फिर उन्होंने अपने
जिंदगी में याद कर करके जो इखलास के साथ अमल किया था, उन अमलों का वास्ता दे करके अल्लाह से मांगना शुरू किया। उन अमलों की वजह से थोड़ी थोड़ी चट्टान हटती रही। वक्त कम है और दीन की इतनी देर से आप बात सुन रहे हैं। तबीयत जब बात हो जाए, मालूम हो जाए कि बहुत दिन से दीन की बात हो रही है, तो मजीद ये बात पे घेरना, ये उकताहट के साथ सुनना, ये दीन की बेवकाती है और दीन की बातों की बेहुरमती है। इसलिए अब ये वक्त ज़्यादा हो गया, 1 बज गया, इसलिए इस वाक़े को मैं बस इशारा करता हूँ, आपने किताबों में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। बहरहाल ये दीन की खिदमत, अपने आप को मदरसों में पेश करना, लगाए रखना इतनी बड़ी सादत की चीज है कि इसकी वजह से अल्लाह नस्लों में दीन देता है, दीन वाले पैदा करता है। तारीफ बताती है कि जिन्होंने इन मदरसों के साथ जो लगे रहे, मोहब्बत का मामला रहा, यानत का मामला रहा, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि कुल आलिमन और मुतालिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बा वला तो खामिसन। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने को 3-4 तरीके से बनाओ, 5वां न बनाना। इन इल्म वालों से तुम सीखने सिखाने का मामला रखो, या थोड़ी देर जाके दीन की बातें सुन लिया करो अगर ज़्यादा वक्त नहीं है। और आगे फरमाया, या फिर तुम मोहब्बत ही करने वाले बनो, इस जमात को मुकद्दस समझो, दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह का, कि दीन का लबादा उड़े हैं, बहरहाल हमसे बेहतर है। और देखो चंद जुमले और फिक्रे तान तशनी करने वाले तुम न बनना, वरना आगे फरमाते बतुहलक हलाक हो जाए। इसलिए देखा गया बहुत से लोग इस जमात में लगे रहते हैं, जुमरे में लगे रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने एहसास को बेदार किया, अपने अमल को पेश किया, अपने अमल को बड़ी चीज समझी, तो वैसे फिटकार लगी कि वो दूर हट गए, जमातों से नाराज होकर के अलहदा हो गए। वो फिर वो उनको राह ढूंढने नहीं मिली। इसलिए पूरी लजाजत के साथ हम कुछ नहीं, हमारा अमल कुछ नहीं है, अल्लाह ने एहसान फरमाया, अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं लगे अल्लाह लगाए रख। तो इस जुमले के साथ शामिल रहना, इस जमात के साथ लगे रहना, इन पढ़ने पढ़ाने वालों के साथ शामिल रहना, ये वो चीज़ है, ये वो अदा है, वो नीयत है कि अल्लाह तबारक तआला नवाजते हैं। और कीमती नस्ल, जो कीमती सरमाया आपकी पूंजी औलाद है, उनके अंदर दीन लाते हैं। मैं चंद जुमलों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इसी तरीके से जो आज आशाश है, आज जो इसमें महसूस किया गया कि 3 मदरसे, तीनों अच्छे अंदाज से चलने वाले। और बुजुर्गों दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा मदरसा कभी भी तफरीक इस माना करके होती है। बहुत सी जगह देखा गया मदरसों को, मस्जिदों को, जमातों को इसमें तफरीक डालते हैं। ये भी बड़े भूल की चीज़ है। सब अल्लाह के दीन के किले हैं, सब जगह दीन पलता है, सभी में ईमानी फरोग के जरिया है। सारे मदरसे एक हैं, सारे दीन की मिशन एक है, सारी जमातें एक हैं। अल्लाह तबारक तआला की नुसरत, हिमायत और मदद उस वक्त तक रहती है जब आपस में इख्तलाफ बिगाड़ लो। इख्तलाफ जिस तरीके से दुनिया के तमाम उमूर को लेता है, वो मुजीद है, वो नहुसत की चीज़ है। इस तरीके से इख्तलाफ अगर दीन के मामले में हो, दीन की बातों के बारे में हो, नमाज में हो, इबादत में हो, उन्वान कुछ भी हो, वो इख्तलाफ उतना ही मुजीद है, उतना ही नहुसत वाला है। आज धोखा लगा, हम हमारा कह के मस्जिदों में इख्तलाफ है, हमारी मस्जिद ऐसा होते देखा, अरे कहाँ से आ गए, हम अपनी मस्जिद पर पढ़ते हैं, हम तो अपने वहाँ जाते हैं। तो ये मदरसे सबके हैं, इस बात को ख्याल रखिएगा। जो जिस दर्जे उसमें शरीक हो, जिस दर्जे अपने आप को खवाए मिटाए, अजर अल्लाह पर, हमेशा अजर अल्लाह पर देना। ये इस बात एहसास नहीं रखना हमारी खिदमतों को दोहराया जाए, हमारे ताउन को सराहा जाए, हमारे तज़किरे हो, ये बात इससे बहुत दूर रखना है। अगर जिसकी लत लग गई तो ये देखिए, ये नफ्स की ये ख्वाहिश हुआ करती है, और नफ्स को और इंसान के अमलों को बर्बाद करने वाली 2 चीज़ें होती हैं, हुब्बे जाह, हुब्बे माल। और हुब्बे माल से ज़्यादा हुब्बे जाह, इसलिए माल भी आदमी कमा करके अपनी इज्जत ही को चाहता है। जब इस भी लत लग जाए कि अपने मर्तबे को आदमी चाहे, हमारी इज्जत ही बने रहे, अपनी इज्जत का ख्वाह रहे,
या माल को भूखा रहे, ये दो चीजें नफ्स की खुराक है, इससे बचना है। इससे जब बच जाएंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा अमल भी काबिल कबूल होगा। तो इत्तेहाद के साथ मदरसों वगैरह की तफरीक के सबको अपना एक दीनी काम समझ करके, सबको अपने ईमान के फरोग का जरिया समझ करके इंशाअल्लाह सबों मदरसों को अपना मदरसा समझना है और सालों की ताउन और सालों में कोशिश इस अंदाज से कहना है कि न जाने फला तालम शिमालू मा युनफिकु यमीनहु, तुम्हारा बायां हाथ भी न जाने कि तुम्हारे दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। ताउन का ये तरीका अपनाना है, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह मकबूल होगा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत देर से आप बातें सुन रहे हैं और ना ये हदीस जो मैंने तिलावत की थी दीन के पैगाम की, इसके बहुत से शोबे हैं, बहुत सी बातें हैं। अल्लाह तबारक तआला तमाम बातों को सुनने वालों को, कहने वालों को अजर जजील अता फरमाए। अब मामला अमल का है। बस ये मजलिस बहुत कीमती मजलिस है। अगर आपने इन दीनी की बातों को अपने अंदर उतारा और अहद किया कि इंशाअल्लाह अब अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, नबी के इताअत, नबी की फरमाबरदारी ये जिंदगी में आए, नबी का पैगाम, नबी की सीरत सुनने के बाद ये दायरा पैदा होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ हमारी जिंदगी हो तो इंशाअल्लाह हर अमल हमारा इबादत होगा, घर हमारे सुकून के मरकज बनेंगे, आपस में मोहब्बतें होंगी। नबी की सीरत कुल का कुल ईमान है। बस आप सीरतें तो बहुत सुनते हैं लेकिन उसको अपने अंदर अपनाने की या अल्लाह ही की तौफीक हो जाए तो एक बयान भी काफ़ी है। इंशाअल्लाह इस मजलिस से असर पड़ेगा। अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत अच्छी मजलिस रही और बहुत अच्छी दीनी जज्बा है, उसका जो इजहार हुआ वो कम जगह होता है। अल्लाह तबारक तआला नजर बद से बचाए। और कुछ कहना है? तमाम मेहमानान इकराम का बहुत बहुत शुक्रिया जो मदरसे हाजा के अंदर तशरीफ़ लाए। और हमारे हाजी साहब, हाजी नसीमुर रहमान साहब कोटा वाले चाचा, ये जो मस्जिद आपको दिख रही है वो अकेले उन्होंने ही बनवाई है। अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए। और मदरसे में उनका बहुत बड़ा ताउन है। इसी तरीके से बच्चियों का मदरसा है, इधर पास में जगह है, चाचा ने उसका भी इरादा किया है। अल्लाह उनके इरादे को कबूल फरमाए। और एक ऐलान और है, हाफिज नूरुद्दीन साहब पिपराई वालों की जानिब से 2100 रुपये तमाम तलबा के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये बात बहुत अच्छी है जो मैंने आपके सामने हदीस है, लेकिन कभी कभी मसलहतन जो ऐलानात होते हैं वो तो देने वाला अपने अखलास पर संभला रहता है, लेकिन इजहार की भी गुंजाइश है कि लोग आमीन कहेंगे, दुआ देंगे, दुआ कबूल होगी। और इसके साथ साथ उभारना होता है, किसी के ताउन को जिक्र करके दूसरों को तरगीब दिलाना मकसद होता है। तो इस वजह से जायज़ भी है या इखलास